Hello students, I welcome to all of you in this video. Today is day 5. जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम जेएनके के एमसीक्यूज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, जो लेटेस्ट पैटर्न जो है जेके एसएसबी का क्वेश्चन पूछने का, फिलहाल तो हम वही देख रहे हैं कि किस तरह से जेके एसएसबी अपने एग्जाम्स में डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ रही है। तो अभी तक तो फिलहाल हमने यहाँ पे PYQs ही स्टार्ट करे हुए हैं। तो डिफरेंट एग्जाम, पंचायत सेक्रेटरी हो गए, लैब असिस्टेंट हो गए, एनिमल कीपर जैसे एग्जाम्स होंगे और काउंसलिंग ऑफिसर के एग्जाम्स होंगे। जितने भी एग्जाम 2025-24 में हुए हैं तो उनको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जो होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने। ये हमारा डे 5 है, कहने का मतलब लेक्चर नंबर हमारा 5 है। इससे 4 लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एनटी की प्लेलिस्ट का एक सीक्वेंस मिल जाएगा जिसमें रीजनिंग चल रही है, करंट अफेयर्स हैं जेएनके के 2024 के और 2025 के। हम उस पर काम कर रहे हैं, वो जल्द से ही जल्द हम आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे। तो चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि मैंने एक होमवर्क का क्वेश्चन दिया था। लास्ट वीडियो में हमने होमवर्क का क्वेश्चन ये दिया था कि इंडिया में टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट ने आंसर करा है वर आफ्ताब, जिनका नाम है, उन्होंने बोला कि 11 क्लासिकल लैंग्वेज है। तो बिल्कुल सही आंसर है इनका। तो इस तरह से आप अपना नाम भी नेक्स्ट वीडियो में पा सकते हो। जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर आपने नेक्स्ट वीडियो में बताना। वर आफ्ताब ने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया है, ठीक है। एक ही स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन का आंसर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने पूछा था कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर का कौन सा है। उन्होंने बोला कि किश्तवाड़, जिसका एरिया 2190.50 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो उसके बाद से मैं यूट्यूब जी हैं जो उन्होंने थैंक यू लिखा है। और उसके बाद देख लेते हैं और कौन है। तो एक स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पे हमें बोला कि जैकी जम्मू वाला। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि टाइमिंग क्या है क्लासेस की और टेलीग्राम आईडी। देखो, क्लास जो होगी 9 बजे ही होगी, रात को 9 बजे ही ये क्लास आपको मिलेगी, हर बार मिलेगी। और टेलीग्राम आईडी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे देखो कि ज्वाइन टेलीग्राम लिख के मैंने एक आईडी डाली है, लिंक डाला है। तो उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप ज्वाइन हो जाओगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो बस इतना ही सी इन्फॉर्मेशन, करते हैं क्लास को स्टार्ट। ये क्वेश्चन जो था हमने दिया था हमने होमवर्क के लिए, बट फिर भी मेरा फर्ज तो ये बनता है कि मैं आपके साथ ये क्वेश्चन भी डिस्कस करूं। सबसे पहले आता है कि डैचिकम नेशनल पार्क। डैचिकम नेशनल पार्क है कहाँ पे? ये आपका है श्रीनगर में। कहाँ पे? श्रीनगर में। तो इसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया जो है 141 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना एरिया इसका? 141 किलोमीटर स्क्वायर है। तो उसके बाद आता है हेमिस। हेमिस कहाँ पे? हेमिस जेएनके में तो नहीं है, पर ये लद्दाख यूटी में है, ठीक है। टोटल नेशनल पार्क की अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में तो टोटल 4 हैं। जब जेएनके जो स्टेट थी उस टाइम लद्दाख भी पार्ट हुआ करता था। 370 से पहले, डायरेक्टली मैं बात करूँ यूटी बनने से पहले, लद्दाख का भी जो हेमिस नेशनल पार्क था ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क हुआ करता था जेएनके का, जिसका एरिया मैं आपको बता दूं कि 4400 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट इसकी बात है जो 1981 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और ये स्नो लेपर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। स्नो लेपर्ड, अगर आपको पूछा जाए कि स्नो लेपर्ड कहाँ पे, कौन से नेशनल पार्क में जेएनके में देखने को मिलता है, तो हेमिस में। क्योंकि पता क्या होता है कि हेमिस में क्यों लिख रहा हूँ कि स्नो लेपर्ड कहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे ऐसे पेपर हुए हैं जहाँ पे जेके एसएसबी ने क्या किया है, लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर का उसको हेमिस बोला है, बट हेमिस लद्दाख में है ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि हेमिस लद्दाख में तो है ही नहीं है। इसका आंसर किश्तवाड़ होना चाहिए, बट जो इसकी एनिमल कीपर की जो आंसर की थी उसमें इसका आंसर हेमिस ही था। बट किश्तवाड़ का अगर एरिया की बात करें, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 2119.50 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इतना एरिया है किसका? किश्तवाड़ का। और किश्तवाड़ कहाँ पे है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ही है, ठीक है। अब राजा जी वो विलेज सेंचुरी, ये कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ये उत्तराखंड में है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को डिकोड करके हमने आगे निकलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडेंजर्ड स्पीशीज इज प्राइमरली प्रोटेक्टेड इन डैचिकम नेशनल पार्क। एनिमल कीपर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सी यहाँ पे डैचिकम नेशनल पार्क, डैचिकम के बारे में मैंने बोला कि श्रीनगर में है। तो श्रीनगर में है तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कश्मीरी हंगूल, कश्मीरी स्टैग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ये स्टेट का एनिमल भी है। और भी बहुत सारी यहाँ पे स्नो लेपर्ड, जैसे मैंने आपको बोला हेमिस में है। हिमालयन ब्राउन बेयर कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये भी आपको डैचिकम में देखने को मिलेगी। डैचिकम कहाँ पे है? श्रीनगर में है। तिब्बतन वुल्फ जो है वो आपको हेमिस नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी, जो कि कहाँ पे है? लद्दाख में। बार बार अगर हम बोलेंगे लद्दाख में हेमिस, लद्दाख में हेमिस 4400
स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया। तो ये चीज़ें आपको ऐसे सुनते सुनते ही याद होना शुरू हो जाएंगी। तिब्बतन वुल्फ हेमिस में, हिमालयन ब्राउन बेयर कहाँ पे, डैचिकम में, कश्मीरी स्टैग कहाँ पे, डैचिकम में, स्नो लेपर्ड और तिब्बतन वुल्फ दोनों हेमिस में है, ठीक है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड नियर पहलगाम इन कश्मीर वैली। अभी रिसेंटली पहलगाम न्यूज़ में भी था, क्योंकि यहाँ पे जो एक हादसा हुआ, ठीक है, मिलिटेंट्स द्वारा अटैक किया गया जम्मू कश्मीर में, ये अनंतनाग में है। पहलगाम बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, अनंतनाग में है। और यहाँ की जो अरू वैली है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अनंतनाग में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और यहाँ पे वेरी नाग है। वेरी नाग में एक मुग़ल एम्पायर था जिसका नाम था जहांगीर। उसकी एक लास्ट विश थी कि मेरे मरने के बाद मुझे वेरी नाग में दफनाया जाए, बट उसकी जो ये विश थी इनकम्प्लीट रहेगी, ठीक है। वेरी नाग किस रिवर का सोर्स है ये आपने कमेंटो करके बताना है, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है कि वेरी नाग जो है, जो स्प्रिंग है, ये किस रिवर का सोर्सेस है, ठीक है, किस रिवर का ये इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। ओबेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है काफ़ी लार्जेस्ट वैली सेंचुरी है ये हमारे जम्मू कश्मीर में, ठीक है। राजा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे मैंने आपको बोला कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। मंगल जो है, मंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे, केरला में है, ये केरला की है। और ये सलीम अली नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, ये आपका श्रीनगर में है, श्रीनगर में है, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पे है, श्रीनगर में है। और सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इसको बोलते हैं, किस नाम से, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, सलीम अली नेशनल पार्क को। ये हैं जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज तक पूछे गए। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि इसी पीडीएफ से आपको जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा उनमें से मतलब कि कुछ क्वेश्चन तो उसी में से आएंगे बस, ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो उसी में से आएंगे। द बागलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से लोकेटेड, बागलीहार जो है वो है कहाँ पे, रामबन में है, बट चेनाब रिवर के ऊपर है। कहाँ पे है, चेनाब। जो मैं देखना, ध्यान से वीडियो को सुनना, जो मैं आपको होमवर्क दूंगा उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। अगर इसकी कैपेसिटी पूछी जाएगी कि बगलीहार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी कितनी है, 900 मेगावाट है। इन छोटी छोटी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो, पता है, नोट कर सकते हो, क्योंकि आपको ये बार बार सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, ये क्वेश्चन जो था ना मैचिंग में आया था। मैचिंग में मैंने किया कि छोटे छोटे इसको वन लाइनर फॉर्म में टैक्ट करिए कि ताकि थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके बारे में दे सकूँ। उड़ी जो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है, उड़ी तो कहाँ पे है सर, उड़ी तो बारामूला में है। उड़ी कहाँ पे है, बारामूला में है। अब बारामूला में अगर उड़ी है तो कौन सी रिवर पर उड़ी है, उड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एक्चुअली बारामूला में है और वहाँ पे है एक झीलम रिवर, ठीक है, झीलम रिवर है। तो अगर इसी की कैपेसिटी की बात करें बारामूला वाले की तो 480 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी बताई जाती है। उसके बाद आता है सलाल। सलाल तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये तो रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। रियासी में तो बहुत सारी टूरिस्ट ऐसी डेस्टिनेशन है, बाबा डांसर हो गया, ठीक है, और भी कौन सी जगह है, सियाड़ बाबा हो गया, ठीक है, सियाड़ बाबा, बाबा डांसर। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बाबा डांसर, दूसरा त्रिकुटा हिल फेमस, माता वैष्णो देवी का यहाँ पे टेम्पल है, ठीक है, त्रिकुटा हिल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन का पार्ट है। तो चेनाब रिवर। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या है, होमवर्क ये है कि बताओ कि चेनाब जो रिवर है, चेनाब जो रिवर है वो कितनी डिस्ट्रिक्ट में फ़्लो करती है जम्मू कश्मीर में। ये भी आपके लिए चलो मैंने होमवर्क दे दिया। कुछ बच्चों को इसके बारे में पता होगा, कुछ हो सकता है गूगल करें। तो सभी के सभी कमेंट बॉक्स में जो बच्चा आंसर बताएगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम जो होगा नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे कि किस किस ने आंसर दिया। हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चे सीरियस हैं पढ़ाई करने में, ठीक है। मैंने इसकी कैपेसिटी नहीं बताई आपको। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, मैंने आपको बताया कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। रिवर कौन सी है, चेनाब है। और अगर कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कितनी है, 690 मेगावाट है। मैं क्यों कैपेसिटी बता रहा हूँ, हो सकता है इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको पूछा जाए कि इनको अरेंजमेंट दो, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी फिर कम वाले फिर कम वाले, या फिर हो सकता है सबसे से कम वाले फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि जेकेएसएस ऐसी पागलबंती करती रहती है। दुलहस्ती, दुलहस्ती जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये हमें पता है सर कहाँ पे है, ये है किश्तवाड़ में। किश्तवाड़ में भी तो एक ही रिवर है, बहुत सारी है, मरसुदर भी है। तो किश्तवाड़ में एक ही तो रिवर है, क्या नाम है उसका, चेनाब है।
मरुस्थल रिवर भी है क्योंकि उसके ऊपर एक डैम और है, बहुत सारे। किश्तवाड़ इज आंसर। कैपेसिटी की बात करें 390 मेगावाट, 390 मेगावाट। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े दिन तक मैं जैसे रीजनिंग की बात कर रहा हूँ और जीएनके जीके होगी, कि इन चीज़ों को मैं आपके साथ ऑनलाइन डिस्कस करूँ। ऑनलाइन कहने का मतलब कि ये अभी तो ऑनलाइन ही है, बट लाइव डिस्कस करूँ ताकि आप भी अपना आंसर बता सके वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे एनिमल कीपर का लेवल खत्म हो गया है और पंचायत सेक्रेटरी का जो भी 2025 वाला एग्जाम था उसके ऊपर यहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ पे बात क्या चलेगी कि यहाँ पे पूछा गया कि विच रेलवे डिवीजन हैज़ यूरिसडिक्शन ओवर द जम्मू बारामूला रेलवे लाइन। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम बात काम कर रहे हैं USB और L के प्रोजेक्ट के ऊपर। हम काम नहीं कर रहे, मतलब कि उसको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि ताकि आपको एक प्रॉपर डेटा दे सकें। वो डेटा जो होगा उसके ऊपर आपको MCQs डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक टॉपिक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे आपको ज़रूर पूछे जाएंगे। इसका डेटा जो है हम पूरा एक्यूरेट तरीके से पूरा ऑफिशियल वेबसाइट जो है उन वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एक शॉर्ट फॉर्म में वो प्रोवाइड करेंगे जो जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, ताकि आपको कहीं आगे पीछे ना भटकना पड़े इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रेलवे डिवीज़न, कौन सी रेलवे डिवीज़न है जिसका यूरिसडिक्शन जम्मू बारामूला के लिए सैंक्शन है। ठीक है, तो वो है, इसका आंसर है फिरोज़पुर डिवीज़न। बहुत सारे बच्चे जम्मू डिवीज़न मार्क करेंगे, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिरोज़पुर जो डिवीज़न थी, जिनको पता है इसका आंसर बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुन ले। फिरोज़पुर जो ये डिवीज़न थी ये फॉर्म्ड कब हुई? 14 अप्रैल को 1852 सॉरी 1852 को ये फॉर्म्ड होती है। इसमें क्या किया जाता है कि ये जो यूरिसडिक्शन है ये कवर करेगी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ पंजाब के। जैसे पंजाब में कौन कौन से पोर्शन सर? अमृतसर हो गया, जलंधर हो गया, अमृतसर हो गया, जलंधर हो गया, लुधियाना हो गया, फिरोज़पुर हो गया, और JNK के भी पार्ट को कवर करेगी, और HP के भी। HP का मतलब क्या होता है? हिमाचल प्रदेश को भी ये कवर करेगी। कौन सी? फिरोज़पुर यूरिसडिक्शन। कब फॉर्म की गई? 14 अप्रैल 1852। अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, फिरोज़पुर, ये सारी की सारी जो यूरिसडिक्शन है ये फिरोज़पुर डिवीज़न के अंडर हैं यहाँ के। और ये JNK और हिमाचल प्रदेश में भी फिरोज़पुर डिवीज़न का ही रोल है अभी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी टनल है, जिसको हम चनैनी नाशनी टनल के नाम से जानते हैं, इन जम्मू कश्मीर इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड टनल है विद द लेंथ ऑफ 9.28 किलोमीटर। यस, वेरीफाइड। टनल इज़ लोकेटेड ऑन द लोअर हिमालय रेंज एट एन आल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर 397 फीट। तो ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल सही मुझे लग रहा है। ठीक है, टनल कनेक्ट्स उधमपुर एंड रामबन इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर टनल कनेक्ट्स उधमपुर और रामबन को कनेक्ट करता है। टनल जो कनेक्ट करेगा उधमपुर और रामबन, और उधमपुर और रामबन, हाँ, उधमपुर से चनैनी है, चनैनी से आगे अगर हम आगे देखें तो आपको बटोत मिलेगा। बटोत किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सनासर, वो भी कहाँ पे आता है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में। पत्नीटॉप जो है वो भी कहाँ पे आता है? उधमपुर में आता है। पत्नीटॉप उधमपुर में है, सनासर कहाँ पे है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका मैं आपको बता दूं कि इसकी लोअर हिमालयन रेंज नहीं है। ये वाला पोर्शन मुझे कहीं ना कहीं रॉन्ग लग रहा है, तो इसका फर्स्ट और थर्ड ही सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जो ये डेटा दिए ना एलिवेशन, इसका एल्टीट्यूड, ये बिल्कुल सही किया। फर्स्ट और 3D ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी अगर इसमें थोड़ी सी कोई मिस्टेक होगी तो मैं उसको करेक्ट कर लूँगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49 कि चनाब रेलवे ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर इज़ बिल्ट बिटवीन विच रेलवे स्टेशन। कौन कौन से रेलवे स्टेशन के बीच में बना है चनाब रेल ब्रिज? ये अभी तो आपने इसकी इनॉग्रेशन देखी हुई है। तो संगलदान और रियासी। संगलदान कहाँ पे है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए, एक तो वैरीनाग वाला और एक तो संगलदान वाला। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अब आपके लिए क्या है? होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है आपके लिए क्या है?
होमवर्क है। इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट नहीं है। इस तरह से ये लेवल है JKSLB का, और इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक लेवल जा सकता है NT के एग्ज़ाम में। तो अगर आप चाहते हो कि हमें इस तरह का लेवल सिखाया जाए, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो सिखाई जाएँ, कॉपी पेस्ट ही हैं ये अभी तक क्वेश्चंस, जो आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे वो आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर जिस बच्चे ने डीप स्टडी करी होगी तभी उनका आंसर दे पाएगा, अदरवाइज़ विदाउट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आंसर देना मुश्किल, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में रट्टा मार के आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आपने KS के एग्ज़ाम्स में देखा हुआ है। NT है जो, तो वो भी आपको पता ही कि थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट रहती है। ठीक है, सभी बच्चों का काम है कि क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास आज के 50 क्वेश्चन हो चुके हैं 5 वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में भी हम ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो की जो फीडबैक है वो अपने कमेंट बॉक्स में, और अपना होमवर्क जो है वो भी आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक